हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबसे विपश्यना के बारे में बात करना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली ये टेक्निक है क्या, आप इसके लिए कहाँ अप्लाई कर सकते हो, इसके बेनिफिट्स क्या है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस विपश्यना से क्या रहा है। सो ओके, तो विपश्यना इज़ बेसिकली एक बहुत ही साइंटिफिक और सेक्युलर टेक्निक है। ये 25,000 ईयर्स अगो गौतम बुद्ध इन्होंने डिस्कवर किया था, जहाँ पे वो उन्होंने खुद प्रैक्टिस किया और उन्होंने लोगों को भी प्रैक्टिस करवाया सो दैट वो अपने सफरिंग से निकल सके। और उसे अभी सर एस एन गोयनका सर इन्होंने रीडिस्कवर किया सो दैट वो आज भी लोगों की मदद कर सके, सो दैट वो टेक्निक आज भी यूटिलाइज हो सके। बिकॉज इट्स सो पावरफुल कि जब आप उसे प्रैक्टिस करते हो तो आप एक्चुअली डिटैच होते हो अपने सफरिंग से, अपने अटैचमेंट से। हम ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा और डीपली डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते। तो मैंने अपना विपश्यना जो है ये कंप्लीट किया था फ्रॉम 13 नवंबर टू 24 नवंबर। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ हम 10 दिन के लिए बिना हमारे फ़ोन, बिना कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के रहते हैं। इवन योर आपको ये रीडिंग मटेरियल भी कैरी नहीं, आपको अलाउड ही नहीं होता है कि आप कोई रीडिंग मटेरियल भी आपके साथ कैरी करो, सो दैट आप कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस, कोई भी बाहर का इन्फ्लुएंस या कुछ भी आपके पास नहीं आना चाहिए। एंड इसके वजह से आपका इतना क्लैरिटी होता है माइंड में, क्योंकि आप पूरा 10 दिन सिर्फ खुद के साथ होते हो। तो होता क्या है कि बचपन से ही हमें ये आदत होती है कि जब हमें कोई कुछ बुरा बोलता है या हमारे साथ कोई बुरा बिहेव करता है तो हम ना उसके रिएक्शंस निकालते हैं, जैसे गुस्सा, तकलीफ, रोना, एवरीथिंग। तो ये सारे जो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं ये सारे हमारे माइंड के डिफाइलमेंट्स हैं। तो ये बहुत, जिसे हम संखारा कहते हैं, तो ये बहुत ही स्ट्रांगली हमारे माइंड में जुड़े हुए होते हैं। तो जब हमें इन्हें निकालना है, अब इंटेलेक्चुअल लेवल पे हमें पता है कि हम इन्हें कैसे निकाल सकते हैं, हमें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, सारा ब्लैक एंड वाइट बहुत ही हमें इंटेलेक्चुअल लेवल पे पता होता है। लेकिन उसे एक्चुअल में प्रैक्टिस करना, उसे एक्चुअल में एक्शंस में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। सो दैट प्रैक्टिस इज़ विपश्यना प्रैक्टिस। यहाँ आप रोज़ for the like every day you practice meditation for like 10 to 11 hours continuous। तो जब हम फर्स्ट डे को गए थे, विच वॉज योर ज़ीरो डे जिसे कहते हैं, तब हमें सारे लॉजिंग कराई गई थी। हमें रूम्स दिए गए थे जो कि बहुत ही क्लीन थे। वहाँ पे देयर वाज नथिंग, मतलब बहुत ही अच्छा उन्होंने आपका रहना, खाना पीना सब कुछ मैनेज किया जाता है एंड एट ज़ीरो कॉस्ट। बिल्कुल आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाते, बिकॉज वो ये बिलीव करते हैं कि अगर वो पैसे लेंगे तो ये कमर्शलाइज हो जाएगा। एंड ये ऐसी टेक्निक है जो आपको बांटनी है, जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, बिकॉज दैट्स हाउ यू डेवलप धम्मा। तो जब हम वहाँ गए थे तो ज़ीरो डे पे तो सारी हमारी लॉजिंग हुई, सारा कुछ हमें रूम्स वगैरह अलॉट कर दिए गए। शाम को हमें सारी इंस्ट्रक्शंस दिए गए, क्योंकि सारी लेडीज़ और जो जेंट्स होते हैं इनके अलग अलग सेक्शंस होते हैं। सो आप इवन किसी मेल काउंटर पार्ट से इंटरेक्ट नहीं करते हो, पूरा टाइम आप अकेले रहते हो विथ नोबल साइलेंस। फॉर द नेक्स्ट 10 days पूरा नोबल साइलेंस में आपको रहना होता है। आप देख भी नहीं सकते हो एक दूसरे के पास, हमेशा आपको मुंडी नीचे करके ही चलना होता है। सो देन डे 1 से लेके डे 10 तक आपको एक रूटीन दिया जाता है जो आपको फॉलो करना होता है। जैसे मॉर्निंग में आपको 4 बजे उठना होता है, सो आप अपना अलार्म क्लॉक कैरी करना ज़रूर याद रखिएगा। तो आप उठते हो सुबह 4 बजे। वहाँ पे सेविका होती है जो बेल बजाती है और आपको उठाने आती है। अलार्म क्लॉक आप कैरी करो, बट इफ़ इन केस आपसे नहीं उठा गया तो दे आर देयर टू टेक केयर ऑफ़ यू। तो आपको उठाया जाता है सुबह के 4 बजे। देन आपका 2 घंटे मेडिटेशन सेशन होता है। फिर उसके बाद में 6:30 अराउंड आपका नाश्ता होता है। फिर आप नाश्ता होने के बाद आप फ्रेशन अप हो सकते हैं। आप वहाँ पे लॉन्ड्री सर्विसेज होती है, ताकि क्लोथ्स का कोई टेंशन नहीं होता है। आप लॉन्ड्री सर्विस में दे सकते हो, आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, बहुत ही मिनिमम प्राइस में होता है। एंड उसके बाद अगेन आपका
8 to 9 आपका अधिष्ठान प्रैक्टिस होता है, जिसमें आपको स्ट्रिक्टली ग्रुप सिटिंग होती है वो। देन 9 to 11 आपका इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेशन होता है। 11 बजे आपका लंच ब्रेक होता है। 11 to 12 फिर थोड़ा रेस्टिंग पीरियड होता है 1 बजे तक। फिर 1 से 2 अगेन आपका मेडिटेशन प्रैक्टिस होता है, ग्रुप सिटिंग होता है। देन 3 to 5 इंडिविजुअल मेडिटेशन। 5 to 5:30 अराउंड तक आपका नाश्ता होता है। एंड देन 5:30 to 6 आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। अगेन 6 to 7 आपकी ग्रुप सिटिंग होती है। 7 o'clock को आपका सर एस एन गोइंका सर का लेक्चर होता है 7 to 8। एंड देन 8 to 9 अगेन आपका मेडिटेशन जैसे मैनेजेबल हो वैसे मेडिटेशन किया जाता है, इधर ग्रुप और इंडिविजुअल। एंड आफ्टर दैट आप रेस्ट कर सकते हो। सो मतलब एक पूरा दिन आपका बहुत ही बिजी हो जाता है। आप पूरे दिन में बस मेडिटेशन करते हो, पूरा 11 घंटे मेडिटेशन करते हो। एंड उससे आप थक भी जाते हो, तो आप जल्दी सो भी जाते हो और आप जल्दी उठ भी जाते हो, बिकॉज दैट्स हाउ द प्रोसेस हैज़ टू बी फॉलोड। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ आपको सिखाया जाता है कि आपके जो ओल्ड संखारास है, जो ओल्ड डिफाइनमेंट्स है, इससे आपको किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से टैकल करना है। और तो जैसे ही आप में वो अवेयरनेस जनरेट हो जाता है, तो आप सीख जाते हो कि आपको किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होना है। और अटैच नहीं होना है इन द सेंस कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, तो आपको उसमें एक्सट्रीम हैप्पी भी नहीं होना है और आपको उसमें एक्सट्रीम सैड भी नहीं होना है। सी आप जब ये पूरा 10 days का कोर्स होता है, जिसमें पहले 3 दिन आपको आनापाना सिखाया जाता है, जिसमें आप सिर्फ आपके ब्रीदिंग पे ध्यान देते हो, आपके रेस्पिरेशन पे ध्यान देते हो। सो जिस आपके नोजल एरिया पे आपको कंसंट्रेट करना होता है कि आप ब्रीथ इन कर रहे हो, आप ब्रीथ आउट कर रहे हो, और उस एयर को आप उस उसे आप महसूस करते हो। 3 days आप कंटिन्यू यही प्रैक्टिस करते हो। एंड उसके बाद फॉर द नेक्स्ट 7 days आप विपश्यना प्रैक्टिस करते हो, जिसमें आप पूरा आपके बॉडी को स्कैन करते हो फ्रॉम टॉप टू डाउन। तो जब आप ये प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपके बॉडी में सेंसेशंस डेवलप होते हैं, क्योंकि आप आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट करने लग जाते हो। तो ये हमारे अभी भी होते हैं, बट हमें अवेयरनेस नहीं होता है। लेकिन जब आप वो प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको ये अवेयरनेस जनरेट हो जाता है। सो वाइल प्रैक्टिसिंग विपश्यना, तो आपके यहाँ से लेके डाउन टो तक आपको सेंसेशंस महसूस होते हैं, और इतने स्ट्रॉन्ग सेंसेशंस होते हैं, मैं मतलब आई कांट एक्सप्रेस इट, इट्स वंडरफुल। तो बट अगेन द पॉइंट इज कि आपको इतना हैप्पी नहीं होना है कि आपने वो सेंसेशंस को महसूस कर लिया, और आपको अपसेट भी नहीं होना है, क्योंकि समटाइम्स नहीं होता है, समटाइम्स होता है। तो दोनों सिचुएशन में आपको कांस्टेंट रहना है। आपको कोई भी रिएक्शन जनरेट नहीं करना है, आपको बस अवेयरनेस के साथ उसे ऑब्जर्व करना है, बस ऑब्जर्व करना है, खुद को ऑब्जर्व करना है। एंड ये बाकी मेडिटेशन प्रैक्टिस से बहुत डिफरेंट है, बिकॉज बाकी जब आप करते हो, चाहे ईशा का हो या और जो भी अलग अलग तरीके की मेडिटेशन प्रैक्टिसेस है, अब उसमें आप किसी चीज़ पे फोकस करते हो। यहाँ पे आप किसी और चीज़ पे फोकस नहीं करते हो, यहाँ पे बस आप अपनी ब्रीथ पे ध्यान देते हो। और एंड एज वेल एज कि सिंस ये आपकी ब्रीथिंग, यू आर अलाइव, क्योंकि आप ब्रीथ कर रहे हो। तो इसमें आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको अगर एक्सटर्नल थॉट्स आ रहे तो आपको उसको कंट्रोल करना है कि नहीं, यू कांट कम, जस्ट गो अवे। दैट्स नॉट हाउ फोकस इज। इस पे आपको उनको इवन अपने खुद के थॉट्स को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि तब आप अवेयर हो जाते हो कि एग्जैक्टली आपके माइंड में चल क्या रहा है। तो हर चीज़ को एक्सेप्ट ही करना है और ऑब्जर्व ही करना है। तो दैट्स व्हाट यू लर्न प्रैक्टिकली कि कैसे। सो इन चीज़ों की वजह से ना आपका एक बहुत ही अच्छा फोकस डेवलप होता है। कंसंट्रेशन जो यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है, ये डेवलप होता है, बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हो, आप वर्कहॉलिक हो जाते हो। जैसे एस एन गोयनका सर कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट ऑप्टिमिज्म, रियलिज्म एंड वर्किज्म। मतलब आपको पॉजिटिव तो रहना है, लेकिन आपको काम भी करना है, और आपको काम भी करना है सो दैट बिना ये सब किए आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो और आप काम करते हो, बिकॉज आप वहाँ पे पूरा 10 घंटा इतना बिजी होते हो, इतना यू मेडिटेट एंड इट इज़ ऑल्सो अ वर्क। तो आफ्टर डूइंग दैट ऑल्सो जब आप घर पे आते हो ना, तो आपको लगता है कि यू हैव टू डू इट, यू हैव टू
कीप डूइंग, कीप हसलिंग। ऑल्सो आपके माइंड को भी रेस्ट आप देते हो, सो एवरीथिंग गेट्स बैलेंस। तो आप सोशली भी काफ़ी अवेयर हो जाते हो, खुद के साथ अवेयर हो जाते हो, सो सोशली भी जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनके साथ भी आपका काइंड ऑफ अवेयरनेस जनरेट हो ही जाता है। सो उसके बाद ओके, सो अब ये सारी बातें हमने कर ली, तो इसको अप्लाई कैसे करना है। तो इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.vipassana.org। ये आपको हर स्टेट में अवेलेबल है, मतलब एवरी स्टेट। आई मैंने इगतपुरी से किया था जो कि महाराष्ट्र में है। तो इवन मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे भी विपश्यना सेंटर है, बट ऐसे कहते हैं ना कि सम सेंटर्स हैव दैट वेरी पॉजिटिव वाइब्स। सो आई ऑल्सो रिकमेंड, अगर पॉसिबल हो तो आप इगतपुरी ही जाओ। ये सबसे ओल्डेस्ट सेंटर है, वहाँ की वाइब्स, मॉर्निंग्स एंड या सो ये सारी चीज़ें आपको पर्सनली एक्सपीरियंस करने को मिलती है। तो आप सबसे पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, जो आई विल गिव इट इन दी डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। वहाँ पे आपको जैसे आपको कंफर्टेबल होता है, जो भी आपका एरिया है वहाँ पे आप जा सकते हो। सब कुछ सेम ही होता है, सारे जो गोइंका सर्कल लेक्चर्स है वो भी हर जगह पे सेम होते हैं। वहाँ पे आपको डेट्स मेंशन होती है, तो जितना जल्दी आप अप्लाई कर सकते हो उतना जल्दी कर दीजिए, बिकॉज काफ़ी लोग होते हैं। सो मिलता है नहीं मिलता है कुछ कह नहीं सकते। सो अप्लाई सून एज यू कैन। देन वो आपको मेल करते हैं कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है। सो आपके जो डेट्स है वो आपको दिया जाता है, यू हैव टू गो देयर, एंड फिर सारी प्रोसीजर वहाँ पे फॉलो हो जाती है। सो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल्सो जो हमारी बैच थी वहाँ पे मतलब या कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, कुछ लेडीज़ थी जिनके बहुत ही प्रॉब्लम्स थे, फिज़िकल इश्यूज़ थे। तो देर आर पीपल, और उन्होंने जो लास्ट डे था तो एवरीवन वाज स्माइलिंग, और वो इतना अच्छा लग रहा था कि सबको कहीं ना कहीं वो बेनिफिट हुआ, वो एक्सपीरियंस हुआ। और आज भी जब मैं सोचती हूँ उस चीज़ के बारे में तो आई फील लाइक आई हैव टू गो अगेन, मैं जाऊँ वापस, कब जाऊँ। सो या आप ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस करते हो वहाँ पे एंड घर पे आके भी। तो यस, एंड दैट्स इट, थैंक यू।